ये देखो भाई, हमारा न्यू टैलेंट, हमारा मॉडर्न डे क्रिकेट अफगानिस्तान के सामने एक बार फिर से मुंह काला करवाते हुए, एक बार फिर से नाक कटवाते हुए 18 रन से अफगानिस्तान ने यहां से पकड़ के जमीन पे नाक रगड़ दी इस न्यू टैलेंट की कि तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है हमारे सामने। अरे 2 मैच जीतकर हम क्या मतलब आसमान पे उछल रहे थे और जी मजाक उड़ाई जा रही थी अफगानिस्तान की। मैंने उस दौरान भी यही कहा था कि अफगानिस्तान को पहले बैटिंग करने दो, पता चल जाएगा। अफगानिस्तान पहले बैटिंग करेगा और वो टारगेट जितना भी देगा इनसे चेस नहीं होगा। तो भाई वो एशिया की, वाकई एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है। उन्होंने मैच में नजदीक ही नहीं आने दिया। पिछले मैच में भी अगर वो कोशिश करते ना तो भाई इनका काम हो ही जाता, लेकिन इस मैच में उन्होंने क्या किया, ना तो बैटिंग में नजदीक आने दिया ना तो बॉलिंग में नजदीक आने दिया। फुल एक्सपोज कर दिया मॉडर्न डे क्रिकेट को। और इसी क्रिकेट ने अफगानिस्तान को सिखाया। कहते हैं कि हमने अफगानिस्तान को सिखाया, तो भाई आपने अफगानिस्तान को सिखाया और उसी अफगानिस्तान ने पलटवार करते हुए आपको जोर से पंजा लगाया कि अब तू मेरे से सीखने आएगा, अब तू मेरे से सीखने आएगा। अरे वो लास्ट के 3-4 अगर आईसीसी के टूर्नामेंट उठा लो ना, ये अफगानिस्तान वहां पे भी भारी है पाकिस्तान के ऊपर। और आज उन्होंने साबित कर दिया 18 रन से पाकिस्तान को शिकस्त देकर। तो हमारे जो तुर्रम खान है ना, हमारी दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग और नंबर 1 बैटिंग किस तरह से फुल एक्सपोज हुई है अफगानिस्तान के सामने और कैसे अफगानिस्तान ने घसीटा है इनको आज, इसके ऊपर थोड़ी तफसील से बात करेंगे और लंबी बात करेंगे आज। चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर करते जाना। हमारे जो है कि वो हारिस रऊफ जो चैलेंज कर रहे थे अभी कि भाई इंडिया को सॉरी एशिया कप हमारा है, हमारी कोई फेवरेट नहीं है, एशिया कप किसका है, हमारा है। वो हारिस भाई साहब 3 ओवर के स्पेल में 38 रन देके चले जाते हैं। उनके सिद्दीकुल्लाह अटल और इब्राहिम जदरान ने क्या क्लासिक बैटिंग की है, क्या मारा है उन्होंने। दोनों ने लंबी और अच्छी पार्टनरशिप लगाई दुनिया की नंबर 1 बॉलिंग साइड के सामने। 170 रन का उन्होंने टारगेट दिया। और फिर जब हमारे नंबर 1 बैटर तुर्रम खान हमारे जब मैदान में उतरे तो जरा स्कोर कार्ड सुनिए। ओपनर आए हमारे कौन, साहेब रोहित शर्मा ज़ादा फरहान। क्या बात है, 18 रन देकर चले गए। ये ऐसे ही करते हैं, 2 छक्के 1 छक्का होता है इसकी इनिंग में। 20, 22, 25, 13, 14 इतने ही रन बना के आउट हो जाता है। कौन, साहेब रोहित ज़ादा शर्मा जो है कि फरहान। उसके साथ कौन आते हैं हमारे, वो साइम जायसवाल, हेड अयूब। पहली ही बॉल पे फजल हक फारूकी ने कहा निकल ले पहली फुर्सत में, निकल ले पहली फुर्सत में। फिर आते हैं हमारे फौजी भाई साहब, क्या नाम है उनका, फखर ओडियाए जमान। फखर ओडियाए जमान, ओडीआई का उसका रिकॉर्ड देखकर लोग T20 में बेवकूफ बने हुए हैं। अरे 100 T20 मैच खेलकर फखर जमान ने 2000 रन भी नहीं बनाए और 20-21 का एवरेज है उसका, 131 का स्ट्राइक रेट है। T20 के कैरियर में फखर जमान भाई साहब ने हमें चूना लगाया है। फखर ओडीआई जमान इसलिए बोल रहा हूं कि वो ओडीआई की परफॉर्म की बुनियाद पर T20 में, अच्छा उनका T20 अगर देखें तो T20 वर्ल्ड कप 2021 सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ जो उसकी इनिंग है, उसके अलावा T20 में किया क्या है वो जो उसका 91 है ना, वो भी 2018 में उन्होंने इसी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ इसने किया था। तो उस जो है कि फखर ओडीआई जमान ने 25 रन किए। फिर आते हैं हमारे द ग्रेट लेजेंड कप्तान, हाँ क्या नाम है उसका, सलमान धोनी पोंटिंग आगा। धोनी पोंटिंग की भी उसकी जो कि उनकी इसके सामने कोई हैसियत नहीं है। वो हमारा ग्रेट कप्तान 20 रन बना के आउट होके चला जाता है। फिर हमारे जो पावर हिटर न्यू आज जो कि नाश्ते में भी छक्के छक्के मार रहे होते हैं, क्या, हसन, डेविड, पांड्या, आफरीदी नवाज। हसन नवाज की बात कर रहा हूं, डेविड कौन, टिम डेविड। हाँ वो हमारा भाई साहब 9 रन बना के आउट होके चला गया।
उसके बाद हसन नवाज के बाद हमारे मोहम्मद नवाज ग्रेट ऑलराउंडर आए और चले गए। हमारे गरीबों के सस्ते डिविलियर मोहम्मद हारिस, क्या बात है, बातें सुनो इस बंदे की। अफगानिस्तान ने पकड़ के जो है कि एक लगाया, 1 रन बना के आउट हो गया। हमारे राना फहीम अशरफ, 8 बैटर हमारे मैदान में आए हैं बैटिंग करने, 8 के 8 एक्सपोज, 8 के 8 फ्लॉप हुए हैं अफगानिस्तान के सामने। अरे वो हारिस रऊफ 4 छक्के मार के चला गया और हमारे ये 8 के 8 निकम्मे नल्ले बेरोजगार निकले जिनसे रन ही ना बने। वो अफगानिस्तान को मैं दोनों हाथों से सलाम करता हूं। उनकी क्या प्लेइंग 11 थी, क्या उनकी बैटिंग थी, क्या उनकी बॉलिंग है, क्या उनका डिसिप्लिन था, वो क्या सोच के उतरे थे। अगर पहले बैटिंग करनी है तो हमें क्या करना होगा, अगर सेकंड बैटिंग की तो हमें क्या करना होगा, वो पूरा कुछ सोच के पिछले मैच में उनको वाकई शिकस्त हुई है, वहां पे वो कुछ सीख के निकले हैं। अरे वहां पर भी वो हमें हरा रहे थे। राशिद खान हैं, याद है कैसी उसने पावर हिटिंग की, और 90 पे उनके 2 आउट थे, 90 पे उनके 2 आउट थे, और बैटिंग लाइनअप पाकिस्तान की एक्सपोज वहां पे भी हुई थी। साइम अयूब, फखर जमान, हसन नवाज, डिविलियर गरीबों के, ये सारे कुछ भी नहीं कर पाए थे पहले मैच में अफगानिस्तान के सामने हैं। और फिर हमारे सस्ते वो क्या नाम है, साइम जयसवाल, हेड अयूब, यूएई की टीम आई तो उसको धो दिया। हमारे हसन नवाज भाई साहब, यूएई की टीम आई तो उसको धो दिया। जैसे ही अफगानिस्तान आई, हाथ यहां करके बैठ गए कि भाई हमसे ना हो पाएगा। क्यों? एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो ठहरी अफगानिस्तान, अब मानते हो कि वो एशिया की सेकंड बेस्ट टीम है कि नहीं है? उनके ऑलराउंडर, उनके बॉलर, उनके बैटर, यार हर शोबे में उसने मारा है, हर तरीके से उन्होंने मारा है। सदीकुल्ला अटल क्या बच्चा है, क्या एक्सपीरियंस है उसका यार, अभी आया है टीम में। उसकी आप बैटिंग देखो, उसकी क्लास देखो, उसने 142 के स्ट्राइक रेट से मारा है और इब्राहिम जादरान ने 144 के स्ट्राइक रेट से मारा है। दोनों ने पाकिस्तान की बॉलिंग लाइनअप का भरकस बना दिया। बड़े बॉलर्स, नंबर 1 दुनिया के बॉलर्स अफगानिस्तान के सामने एक्सपोज हो गए। फजल हक फारूकी, साहिबजादा फरहान ने अगर 2 छक्के मारे हैं, उसका भी कैच ड्रॉप हुआ था, स्लिप में मोहम्मद नबी ने कैच छोड़ा, फिर भी कुछ ना कर पाया। फखर जमान का पहली बॉल पे स्लिप पे कैच छोड़ा, किसने? मोहम्मद नबी ने फिर से, वो भी कुछ ना कर पाया। और उसी ओवर में पिच के ऊपर एक और कैच दे दिया, लेकिन वहां पे फील्डर मौजूद नहीं थे, नहीं तो ये जो 150 भी नहीं बनाते। वो शोएब अख्तर सही कह रहा था, 130 भी नहीं बनाने देना। अगर 150 का टारगेट होता ना तो 110 120 पे ये चल बसे थे, लेकिन टारगेट था 170 का। तो अफगानिस्तान ने कहा चलो ठीक है, कैच ड्रॉप करते हैं, थोड़ी इनको चांस दे दो। क्या नाम है उसका, साइम अयूब पहली बॉल पे गया, साहिबजादा फरहान को चांस मिलने के बाद भी कुछ ना कर पाए। फखर जमान चांस मिलाए फिर भी कुछ ना कर पाए। और हमारे द ग्रेट लेजेंड कप्तान साहब रन आउट हो गए, चले गए। अरे यार, कोई बिना आंख वाला भी वहां पे डबल नहीं लेता, ये डबल रन भी ले रहा है और फिर सीधा भी नहीं भाग रहा, टेढ़ा भाग रहा है, और क्या हो गया? रन आउट हो गया। तो हमारे किसी बॉलर ने कुछ कमाल ना दिखाया सिवाय राना के, हमारे किसी बैटर ने कुछ कमाल ना दिखाया। हारिस रऊफ ने जो है कि इनको बता दिया कि कैसे बैटिंग होती है। जिस विकेट के ऊपर हारिस रऊफ जैसा बॉलर आके 4 छक्के मारे, वहां पे हमारे फ्लाइट पिचेस के हीरो 0 साबित हुए हैं। और ये एशिया कप जितवाएंगे, ये T20 वर्ल्ड कप जितवाएंगे, ये मॉडर्न डे क्रिकेट लेकर आए हैं। ये मॉडर्न डे क्रिकेट है। कहा था ना इन्होंने कि हम ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड, न्यूजीलैंड, इंडिया इनको बीट करेंगे, हैं? बीट कर लिया। उनको तो छोड़ो, तुमने खुद को बीट कर लिया है, खुद के ही रिकॉर्ड तोड़ रहे हो, खुद के ही रिकॉर्ड बना रहे हो। अरे अफगानिस्तान के सामने तुम कुछ भी नहीं हो। इसी अफगानिस्तान ने वनडे वर्ल्ड कप में जो परफॉर्म दिखाई थी ना, आप उससे पहले बाहर हो गए थे वनडे वर्ल्ड कप से। इसी अफगानिस्तान ने T20 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेला, तुम तो सुपर 4 में भी नहीं पहुंच पाए थे। यूएसए के सामने एक ही मैच में 2 मरतबा पिल गए थे तुम। चैंपियन ट्रॉफी तुम्हारे घर में, तुम जो है कि चैंपियन ट्रॉफी से पहले बाहर हो गए। उन्होंने अपने आप को चैंपियन ट्रॉफी में जिंदा रखा था। लास्ट के 3 आईसीसी के टूर्नामेंट उठाओ तो अफगानिस्तान का सर ऊंचा है और हमारी गर्दन झुकी हुई है। और यहां पर
एक बार फिर से अफगानिस्तान पाकिस्तान सामने आए, अफगानिस्तान ने पकड़ के जो है कि बस चमाटे ही मारी हैं, और क्या ही बोल सकते हैं भाई। तो ये है हमारा न्यू टैलेंट, ये है हमारी मॉडर्न डे क्रिकेट जिसने नाक कटवा दी, मुंह काला करवा दिया।